बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आज आपको एन वेव्स की एपिसोड 1 में हम खुशामदीद कह रहे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमारी बात थोड़ी सी मुनक़ता हो गई थी और वो इस हवाले से थी कि एन एब्ज़ॉर्ब क्या कर रहा है, डिलीवर क्या कर रहा है और इसके मक़ासिद क्या हैं। मक़ासिद हम बता चुके हैं और इसकी थ्योरी पर हम आपको पहले ही मतलब जो उसका ऑब्जेक्ट है वो भी बता चुके हैं। अब जो मेन चीज़ है वो, क्योंकि अभी एकदम से रीजन में एक नया उभार आया, नई तब्दीली आई और कल तालिबान यानी अफ़गान तालिबान ने बयान दिया है कि उनकी अमेरिका से जंग ख़त्म नहीं हुई। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि अमेरिका से उम्मत मुस्लिमा की या मुसलमानों की ना तो कोई जंग है ना जंग हो रही है। शरीयत का निफाज आपका मुल्की मामला है, आप शरीयत का निफाज करें। शरीयत जो है वो उसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबी का आखिरी खुतबा ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। औरतों के मसावी जो हुकूक हैं उसके ऊपर हक़ तलफ़ी नहीं करिएगा। वो हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह कारोबार करें, माशी सरगर्मियों में हिस्सा लें, ये सब नहीं करिए। इससे आप इस्लाम को, उसका जो पिक्चर है ना इस्लाम की, वो आप गलत पेश कर रहे हैं। अच्छा, पहले मैं ये भी बताता चलूँ कि एन ने ये भी एब्जॉर्ब बहुत पहले कर लिया था कि अफ़गानिस्तान में अब जो कुछ भी होने जा रहा है या जो कुछ भी वो करने जा रहे हैं वो इंडियन इन्फ्लुएंस पर है, क्योंकि इंडिया जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों का बाकायदा तौर पे मुजरिम बन चुका है, बागी बन चुका है। वो बगावत का ऐलान बहुत पहले कर चुका था। जब उसे इस्तिसावा में राय कराना था तो उसने नहीं कराया, बल्कि उसने मकबूजा कश्मीर की हैसियत को जो है वो ख़त्म किया। किस तरीके से ख़त्म किया? उनका सदर व वज़ीर आज़म ख़त्म कर दिया, उन्हें ना कानून साजी का इख्तियार दिया, ना उनका सुप्रीम कोर्ट रखा, वहाँ से उनकी शनाख्ती अलामत भी ख़त्म कर दी। तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं वहाँ पर, तो वो जबरी कब्ज़ा हो गया और जबरी कब्ज़े के बाद उसने जो अपने आइन में आर्टिकल 370 पे मखसूस हैसियत दी थी वो भी ख़त्म कर दी। खैर वो तो उनके अपने आइन का मामला था। हमें तो इस चीज़ से इसलिए कोई ज़्यादा मतलब जो थ्योरी है उसको इससे ज़्यादा कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मामला हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा में थे और अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्म की जो तामील के बरखिलाफ़ गए इंडिया। अब इंडिया बेसिकली रीजन में क्या चाह रहा है? नंबर 1 कि वो सेकुलरिज़म से अपना स्टेटस जो है वो तब्दील करना चाह रहा है हिंदुत्व में, जिसको वो बाकायदा तौर पे कर चुका है। मोदी जब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सोमनाथ नहीं भूला, मैं पानीपत का बदला लूँगा। तो एक ऐसे शख्स को आप लोग ने वज़ीर आज़म बना दिया वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा कैफियत ये कि वो बदलाखोर आदमी है। तो बहरहाल भारत के मतलब इंडिया के जो मुसलमान हैं उनको भी अब बेदार होना होगा कि आपकी बच्चियों की और लड़कों की ज़बरदस्ती हिंदुओं से शादी की जाती है। फिर वहाँ यहाँ तक बात हुई है कि ये मुसलमान मतलब हिंदू तो हो गए, लेकिन ये इनकी जो ख़तना है इनको भी तो ख़त्म करना है। तो ये यहाँ तक इतने जहनी बीमार हो चुके हैं, बहुत बीमार हो चुके हैं। अब इंडिया ज़ाहिर बात है मकबूजा कश्मीर को लेकर जो है वो कुछ तो डिप्लोमेसी कर रहा है ना, या कुछ शरंगेज़ी कर रहा है। डिप्लोमेसी तो खैर उसने जो करना था वो अरब बादशाहों के साथ मिलके कर ली, ठीक है। उसने एक बड़ा रीजन इज़राइल के कहने पर कैप्चर किया। जो कब्ज़ा इज़राइल ने किया वैसे ही कब्ज़ा जो है वो इंडिया कर रहा है। तो लिहाजा दोनों ही ये जो अक़वाम हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा से सरकशी कर चुके हैं और अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। जबकि इनके लिए बेहतरीन चीज़ ये थी कि ये अब्राहम एकॉर्ड को, यानी कि मैं इज़राइल की बात कर रहा हूँ, अब्राहम एकॉर्ड के उस पहलू को ज़रूर फोकस करते जिसमें यहूदी, ईसाई और मुसलमान के बराबर से इबादत, ज़ियारत, इकट्ठा रहने, एक जैसे ख्वाब देखने को अमली जामा पहनाया जा रहा था। ये जो अरब इज़राइल का मामला है ना, इसने सारे मामला ख़राब कर दिए हैं। अरब ने भी अपने मफादात को लेकर काम किया और इज़राइल ने भी अपने मफादात को लेकर काम किया। जबकि मामला उस वक्त भी, अब भी, आज भी, तब भी, जब भी दिल चाहे आप कहें, वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों से मशरूत है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा संजीदा कोशिश इस वक्त हुई है
वो अमेरिकी डिप्लोमेसी की। अमेरिकी डिप्लोमेसी ने अब्राहम अकॉर्ड के बाद दुनिया को एक नया खारजा जो पॉलिसी है उससे दुनिया को एक नया तसलसल, एक हम आहंगी और बहुत से अहम चीज़ों के पहलू दे दिए। तो अब आगे चलते हैं। एंस बेसिकली डिफाइन कैसे कर रहा था, अब एंस की थ्योरी की तरफ आ रहे हैं कि एंस कर क्या रहा था। देखिए, जब बरतानिया के सामने बड़े चैलेंजेस थे, जब वो अपनी हुक्मरानी को छोड़कर जा रहे थे बरसगीर से या दीगर खित्तों से, तो कहीं उन्हें प्रिंसली रियासतें मिल रही थी, कहीं पे वालियान मिल रहे थे, कहीं पर रंग, नस्ल, सकाफत के नाम पर, कहीं मज़हब के नाम पर। तो मैं आज इस खित्ते में इसलिए आ रहा हूँ कि जो अफगान तालिबान सोच रहे हैं वो हरगिज़ ना सोचें। हमारी अपनी ये खुद मुख्तारी है पाकिस्तान की, अगर हमारी खुद मुख्तारी पे कोई हमला करेगा तो हम मुँह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन ये टाइम जवाब देने का नहीं बल्कि अफगानियों को समझाने का है। पहले कहा था अफगानियों का, हमने एक ट्विटर पैगाम पे भी कहा था कि अफगानियों को जो फैक्टर रिजॉल्व है वो कर देना चाहिए, इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन है। तालिबान तो एक अबूरी हुकूमत है, ये तो अबूरी था कि ग़ैबत अमेरिकी इनखला हो रहा था, किसी न किसी को तो बैठाना था। तो तालिबान से हटकर इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना था जो कि नॉन तालिबान हो, लेकिन बहरहाल वो नहीं हो सका। वॉट एवर, सबके अपने अपने पॉकेट्स थे, कौन कहाँ पे खेल रहा था, कौन कहाँ पर, कोई दुस्तम, कोई रुस्तम, कोई ये तो बहुत सारे मामला यहाँ पे चल रहे थे। बहरहाल एंड डिफाइन कर रहा था कि ये जो रीजन था ना, ये बर्रे सगीर का, ये वाला, इसमें कई कौमियतें आबाद थी, यानी हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियंस, ज्यूस, बहुत सारे लोग थे, ठीक है। कई रंग, नस्ल, कई सकाफत, कई ज़बान, बहुत सारे लोग थे। इस खित्ते की जो डिवीज़न थी ना, सेलुलर डिवीज़न, वो बड़ी मुश्किल थी, लेकिन बहरहाल कायद-ए-आज़म के दो कौमी नज़रिए ने इस खित्ते की जो सेलुलर डिवीज़न है उसको आसान बनाया, और जो टू नेशन थ्योरी था उसने दुनिया को एक नया चेंज दिया। और ये साबित हुआ कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशन, दे हैव नो एनी, मतलब इनका कोई रिलेशन ही नहीं बनता था, ना मज़हब, ना सकाफत, ना ज़बान, ना कल्चर, किसी हवाले से नहीं बनता था। सो बरतानिया के लिए बड़ा आसान था, मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में, मैं एंस की बात कर रहा हूँ, ये इसको फोकस किया जा रहा है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इससे फ़ौरन इत्तफ़ाक़ कर लें, लेकिन अभी आगे चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। ये आज है एंस की वेव की ईपी नंबर 1, ठीक है, 01। तो ये जब रीजन तकसीम हुआ तो इसमें एक बड़ा सेल निकल आया, इंडिया वाला, दूसरा सेल पाकिस्तान निकल आया, छोटा सेल निकल आया। यहाँ पहले से ईरान मौजूद था, ये अफगानिस्तान मौजूद था, अब ये ड्यूरेंट लाइन थी, ठीक है, ड्यूरेंट लाइन। अब जो मसला था वो ये कश्मीर का हो गया, ठीक है। बज़ाहिर तो ये एक छोटी सी पिक्चर लग रही है, लेकिन इसके बड़े फॉलोआउट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक नेगेटिव फील्ड थी, क्योंकि जारी बात है ये ड्यूरेशन पे आमादा नहीं थे, यहाँ पे कहीं कहीं पॉजिटिव रेडिकल चार्ज भी थे। ये पाकिस्तान है, क्योंकि इन्होंने बड़ा पॉजिटिवली बिहेव किया था, और मुसलमानों ने अपनी जो जद्दोजहद थी वो जमहूरी अंदाज में ली, जमहूरी अंदाज में, यानी कि डेमोक्रेटिक मीन्स में ली, जिसका इन्हें फ़ायदा हुआ। ये जो तहरीक चली थी ना, ये मतलब मुजीद वाल अफसानी से, उससे पहले सर सईद अहमद ख़ान, बहुत सारे मामला हैं। ये इस खित्ते का फ़ैसला इसलिए बड़ा आसान हुआ कि हिंदूज एंड मुसलमान ये दो अलग-अलग कौम हैं, और ये मुस्लिम्स, ठीक है। मसला ये कश्मीर आ गया। कश्मीर को हमने पहली दफ़ा डिफ़ाइन किया कि ये कोर है, इससे कोर इशू, ये फ्लैश पॉइंट नहीं रहा, ये कोर इशू हो गया, क्योंकि इसका सलूशन निकालना है। सलूशन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद थी, ठीक है, करारदाद थी कि वहाँ पे इस्तिसाब राय हो, कुछ हो। ये जो रीजन है ये बात,
ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, क्योंकि दो मुतज़ाद कौमें आपस में किसी वक्त भी टकरा सकती हैं, ठीक है। तो अभी मैं बहुत थोड़ा सा आगे जाकर फिर दोबारा पीछे आऊँगा, ठीक है। आगे इसलिए भी जा रहा हूँ क्योंकि जो अफगानिस्तान का ऐलान है ना कि वो एक नई महाजराई कर रहे हैं, उसके पीछे इंडिया की सोच है। इंडिया इस रीजन को बैलेंस करने के लिए, ये जो रीजन है ना, ये रीजन जिसको उसने जबरी कब्जा किया हुआ है, ये जो उसने जबरी कब्जा किया हुआ है, ये इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे खलफशार मचाना चाह रहा है। इंडिया इस पूरे खित्ते को जहन्नुम बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, ठीक है। जहन्नुम क्यों बना रहा है? क्योंकि एक तो ये यहाँ पे हिंदुत्व जा रहा है, दूसरा ये कि ये मुसलमानों की यहाँ पे मसाजिद, इमाम बारगाहें, मदारिस सबको शहीद कर रहा है, नौजुबिल्ला कुरान को भी शहीद करता है, और भी ना जाने क्या कुछ करता होगा। हमारी जो सियासतदान छुपा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के यहाँ पे बिजनेस हैं और वो सब बड़े संजीदा हैं कि इंडिया से तिजारत की जाए। जो नौजुबिल्ला आपके अल्लाह की तौहीन करता हो, मस्जिदों में बुतों को लाकर छोड़ता हो, क्योंकि यानी कि ये अल्लाह की मसाजिद हैं, इमाम बारगाहें, इसमें अल्लाह की इबादत ना करो, नौजुबिल्ला इसमें बुतों की इबादत करो, पूजा करो। आप उनसे ताल्लुक़ात बनाए जा रहे हैं, क्योंकि सबके कारोबार है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और कब तक ये कौम और उम्मत मुस्लिमा आपके कारोबार के लिए जान झोंकती रहेगी? अब ये झोंकेंगे, टाइम बहुत गुजरेगा। ये इस रीजन को बैलेंस करने के लिए अफगानिस्तान का सहारा ले रहे हैं। डिप्लोमेसी ने बहुत टाइम करी यहाँ पर। अफगानिस्तान में इंडियन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नंबर 2, इंडिया हर हाल चाहता है कि मुसलमानों का अमेरिका से जो है वो रिश्ता टूटे। ये मैं अमेरिका को भी बता रहा हूँ कि इंडिया की पूरी ख्वाहिश है कि इस खित्ते में किसी तरीके से अमेरिका नहीं आए। जबकि हमने अपनी एक डायग्राम में यूरोपीय यूनियन को भी हमने कहा, अमेरिका को तो हम कहते रहे कि ये जो मईशत का रास्ता है ना, ये सी पैक वाला, इसमें हम सबको ट्रैवल करना है, सेंट्रल एशिया जाना है, चाइना से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, यूएस चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ये रीजन को एक कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू के अंदर लेकर आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू के अंदर लेकर आएगा कि मशरिक और मगरिब यकसा होंगे तो ही दुनिया कामयाबी की जानिब बढ़ेगी। ये हो नहीं सकता कि हम मशरिक को ले लें और मगरिब को ना लें, या मगरिब को ले लें मशरिक को ले लें। ये दोनों ही हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इंडिया इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और वो अस्करी नौयत की है। यहाँ से वो चाहता है कि तालिबान किसी तरीके से पाकिस्तान को दोबारा से डीस्टेबलाइज करें। और यही वो एक वक्त था जब हमने कहा था कि एंस ने डिफाइन किया था कि पाकिस्तान, जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चली, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स थी वो अंदर आ रही थी, यहाँ पर डॉक्टर निकलाए हेड्स बन गए थे, जंग यहाँ चल रही थी, मामला यहाँ थे, उसका फॉल आउट यहाँ निकल आया, सारा स्पिल ओवर हमारे ऊपर आके गिर गया। और स्पिल ओवर कैसे गिरा कि शिया सुन्नी लड़ने लग गए, ठीक है, कौमियतों में तसादुम हो गया। तो ये जो डॉक्टर निकलाए हेड्स थे वो आज भी यहाँ पर मौजूद है, जिसका ऑपरेशन हमें करना है और हमारा हर कीमत करेंगे, चाहे ये किसी कौम के अंदर हो, किसी कौमियत के अंदर हो, किसी फिक्के के अंदर हो, हमने इसका सफाया करना है। और ये तय कर लिया पाकिस्तान ने कि हम इसका सफाया करने से अब पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, ये अब दोबारा से खेल दोबारा पूरे इस चीज़ को चेंज किया जा रहा है, और दोबारा से एक दफ़ा फिर पूरे खित्ते को इंडिया डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है, और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को वो म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस में ला रहा है।